अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज से हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि कोविड की वजह से 2 वीक्स के लिए तमाम इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं और ये आपका लर्निंग प्रोसेस स्टॉप ना हो उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने यही डिसाइड किया है कि बच्चों को जो है ऑनलाइन लेक्चर जो है वो कंडक्ट किया जाए ताकि इनका जो है लॉस ना हो उसमें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो है कोर कोर्स बुक 1 का जो ह्यूमन बॉडी का बुक 1 का कोर्स है, इसमें जो है हम सबसे पहले जो है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं जी इसमें क्या है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ठीक है, देन देयर स्ट्रक्चर, आफ्टर डैट द फंक्शन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो किस तरह से जो है डाइट हम जो लेते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होती है और अल्टीमेटली जो है ब्लड में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है और फाइनली जो एक्सक्रीट की जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टडी करें तो इसमें digestive system is responsible for changing food chemically into simple soluble substances। तो सबसे पहले तो काम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है नेम ही इंडिकेट कर रहा है डाइजेशन ऑफ फूड को, जो है फूड जो हम लेते हैं उसकी डाइजेशन के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये डाइजेशन के लिए ज़रूरी है जी। जो हम फूड खाते हैं जी केमिकली जो है उस पर डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्शंस के बाद जो है आफ्टर जो है उस फूड को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है जी सॉल्युबल सिंपल सब्सटेंसेस में? सो डैट दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द टिश्यूज़। तो वो फूड जो है टिश्यूज़ को जिस फॉर्म में टिश्यूज़ ने एब्जॉर्ब करने उस फॉर्म में जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फूड को मॉडिफाई कर देता है थ्रू डिफरेंट एंजाइमेटिक एंड एसिड्स के फंक्शन से, उनके एक्टिंग से। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कैटालिटिक रिएक्शन। तो अब जो है सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए डाइट को, जो फूड है उसे कन्वर्ट करने के लिए फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या फंक्शन करता है जी, इसमें कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं। तो कैटालिटिक क्या है? तो एंजाइम को यूज़ करके जो है तो खुराक की डाइजेशन बेसिकली इसमें की जाती है। देखते हैं जी कैटालिटिक रिएक्शन किए जाते हैं। तो अब कैटालिटिक रिएक्शन क्या होता है? इंजेस्टेड फूड, जो आपने फूड इनटेक की हुई है, जो फूड ली हुई है, फूड और एंजाइम सेक्रीशंस, जो फूड है उसके साथ जो है एंजाइम की सेल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं वो एंजाइम की सेक्रीशन करते हैं इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक्ट है, जो रूट है, जो रास्ता है उसमें होती है। तो इस तरह से ये कैटालिटिक रिएक्शन है। तो कैटालिटिक रिएक्शन में बेसिकली इंजेस्टेड फूड को किसी एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? वाल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसकी वाल से जो है हमें एंजाइम्स मिलते हैं। Digestion of fatty substances appear to involve the assembly of bile salts। तो जो हम फैटी फूड्स लेते हैं, जितनी भी ये चिकनाई वाली चीज़ें हैं, ठीक है, लिपिड्स जो स्पेशली, तो उनकी डाइजेशन के लिए जो है वो बाइल साल्ट्स आता है, कम फ्रॉम द लीवर स्पेशली। तो वो जो बाइल साल्ट्स है वो फैटी फूड की डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो बाइल साल्ट जो है बेसिकली कम फ्रॉम लीवर, ये याद रखिएगा। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल साल्ट्स और बाइल साल्ट जो हैं वो फैटी फूड को की ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे फास्फोलिपिड, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स डेट कैन पास थ्रू इंटेस्टाइनल सेल्स। तो ये फिर उनको ब्रेक डाउन करके तो फिर उनको जो है फास्फोलिपिड, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में बाइल साल्ट्स जो हैं ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल सेल से पास होकर तो उनमें एब्जॉर्ब्स हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली टू द ब्लड को पहुँचा दिए जाते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन एंड विटामिन बी। तो अब जो है आयरन जो है, जिससे न्यूट्रिएंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जैसे आयरन हो गया, कुछ विटामिन हैं बी कम्प्लेक्स की फॉर्म में,
आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। तो इनको जो है इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो कि ख़ास तरह के प्रोटीन्स हैं, वो इन्हें कैप्चर करती हैं और फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। डैट मेक दैम ट्रांसफरेबल बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स। वो इंटेस्टाइनल सेल्स जो हैं वो इन्हें पिकअप कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन और विटामिन्स जितने भी हैं तो वो सारे इस तरह से एब्जॉर्ब वो भी कर लिए जाते हैं ताकि उनको भी यूटिलाइज किया जा सके। द प्रोसेस डिस्क्राइब हियर इज टिपिकली ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट रुमिनेंट्स। तो ये जो हम इस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वर्टिब्रेट्स के ही डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और एक्सेप्ट जो है रुमिनेंट जो विच इज़ आल्सो है वर्टिब्रेट बट उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो है तमाम वर्टिब्रेट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बाकियों का सिमिलर है, तो उन्हें हम फिर डिस्कस करेंगे। डाइजेशन इंक्लूड्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो बेसिकली जो है जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें दो तरह का प्रोसेस हम करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। कुछ केमिकल सेक्रेशंस होती हैं और कुछ मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि खुराक को जो मूव किया जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए, उसकी चर्निंग की जाती है, मिक्सिंग की जाती है। दीज आर मैकेनिकल प्रोसेसेस। द मैकेनिकल प्रोसेसिंग इंक्लूड च्यूइंग टू रिड्यूस फूड टू स्मॉल पार्टिकल। तो मैकेनिकल प्रोसेसिंग तो जब खुराक का नवाला लिया जाता है तभी स्टार्ट हो जाता है, मुंह में हम जो है फूड को लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसकी जो है चबाते हैं जिसे हम, तो मैकेनिकल प्रोसेस बेसिकली वही हमने स्टार्ट कर दिया है कि उसको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट बेसिकली हम करना चाहते हैं। The mechanical processes include chewing to reduce food to small particle, the churning action of the stomach। इसी तरह से अब पहले माउथ में भी मैकेनिकल प्रोसेस हुआ कि स्मॉल पीसेस में, फिर हम उसे जब हजम करते हैं तो उसके बाद निगलते हैं, उसके बाद जो चला जाता है स्टोमिक में, और स्टोमिक में भी जो है चर्निंग मूवमेंट जो है, यानी कि वो स्टोमिक की वाल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मिक्सिंग हो रहा होता है, तो वो भी मैकेनिकल प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। एंड इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक एक्शंस, तो फिर जो है स्टोमिक से निकल के आगे जो है फिर वो मूव करना होता है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे भी एक लहर जो होती है, एक वेव क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। दीज फोर्सेस मूव द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मिक्स इट विद वेरियस सेक्रेशन। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस का जो है हमें एडवांटेज क्या हुआ, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जो है हम एक तो फूड को हमने मूव कर लिया, प्लस इसकी मिक्सिंग जो है एसेंशियल एसिड्स के साथ, एसेंशियल जो है एंजाइम्स हैं उनके साथ जो है उसको हमने मिक्सअप भी कर लिया होता है। तो ये दो काम भी कर रहे होते हैं। अब उसके बाद जो है अगर हम बात करें केमिकल प्रोसेस, दूसरा हमने बात की ना कि डाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल वो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे केमिकल प्रोसेस। 3 केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। वे कौन से हैं, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू सच सिंपल शुगर एज ग्लूकोज। देखें, एक अगर फूड का आप इस तरह से याद करें कि जो हम डाइट लेते हैं, जो हमारी खुराक है, जो हम इंजेस्ट करते हैं, मोस्टली जो है तमाम तरह किसी भी तरह की खुराक हो तो ज़्यादातर उसमें कंपोनेंट 3 बेसिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और फैटी एसिड्स। क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स या लिपिड आप कह लें, तो ये 3 चीज़ें होती हैं उसके बेसिक कंपोनेंट। अब तो इसीलिए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल रिएक्शन भी इन तीनों के लिए ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन की जाती है इनटू सच सिंपल शुगर एज ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े मालिक्यूल जो डाइट में आपने इंजेस्ट किए हैं, पहले माउथ में ब्रेक किए, स्टोमिक में, अल्टीमेटली जो एंजाइम्स उन्हें ब्रेक करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते चले जाएँ तो एक यूनिट जो हमें फाइनल यूनिट मिलेगा, डैट इज़ द ग्लूकोज जो है वो हमें मिलेगा, जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। 6 कार्बन मालिक्यूल्स हैं। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, अब आगे बात कर लें, हमने कार्बोहाइड्रेट हो गया, अगर प्रोटीन पर कंसिस्ट हमारी डाइट है तो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, तो प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है तो उससे जो है बेसिक यूनिट उसके एमाइनो एसिड जो मिलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सच एमाइनो एसिड एज, जैसे कि आप एमाइनो एसिड के नाम जैसे कि एलानिन, ग्लाइसिन, ठीक है, ये डिफरेंट नेम है एमाइनो एसिड्स के, तो याद रखना है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें एमाइनो एसिड्स मिलते हैं।
एंड कन्वर्शन ऑफ फैट्स। अब लिपिड्स की बात करें, अब फैट्स तीसरा जो बेसिक, क्योंकि हमें याद होना चाहिए एक फूड के 3 ही बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो आपने बोलने नहीं, आपको याद होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अब हम थर्ड कंपोनेंट्स है फूड की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ फैट्स। फैट्स को अगर देखें तो एक फैट्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है, जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स है, वो हमें मिलते हैं। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो हमें मिलेंगे इसमें से। ठीक है, तो ये तीनों को ब्रेक डाउन कर ली, तो मैं इसे थोड़ा सा समराइज़ कर दूं कि एक फूड जो है उसके बेसिक कंपोनेंट्स 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे एंजाइम की मदद से, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है, तो उससे हमें जो यूनिट मिलता है डैट इज़ अ ग्लूकोज। तो है ग्लूकोज हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है इसको एनर्जी हासिल करने के लिए। चलें, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि प्रोटीन को की ब्रेक डाउन करते हैं। जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो उससे हमें जो है एमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो ये अमाइनो एसिड हमें मिल जाएंगे। तो आफ्टर डैट जो है फैट्स है, तो फैट्स की जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फैट्स को तोड़ेंगे तो उससे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो हमें मिलेंगे। ठीक हो गया। स्पेसिफिक एंजाइम्स अकम्प्लिश ऑल दिस प्रोसेस। तो वो हर एक के लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अलहदा से एंजाइम्स है, प्रोटीन्स के लिए अलहदा से, और फैट्स के लिए डिफरेंट एंजाइम है। व्हेन फूड इज ईटन, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सेक्रीशंस दैट आर मिक्सड विद द फूड। तो जब हम कोई खाना खाते हैं, हम उसे चबाते हैं और हमारे मुंह से जो है सलाइवा जो है, लाब दखन जिसे कहते हैं, वो भी निकलता है। डैट कम्स फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इनटू द माउथ। तो माउथ के अंदर जो है स्पेसिफिक ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनका काम जो है सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है। ये एक म्यूकस भी है इसमें, तो इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन के लिए कुछ एंजाइम भी मौजूद होते हैं। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्ची। देखा आगे स्टार्ची तो कार्बोहाइड्रेट है, पेटाइलिन जो है वो एंजाइम स्पेशलिस्ट में मौजूद होता है जो कि स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए स्टार्च जो है तमाम फ्रूट्स में ये मौजूद होती है। स्टार्चेज इनटू, अब स्टार्चेज को ब्रेक डाउन करवाते हैं वो सलाइवा जो हम जो ईटन है, जो नवाला है हमारा, उसके साथ सलाइवा मिक्स हो चुका है। अब सलाइवा में जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी मौजूद है। वो अब जो है जो डाइट में जो स्टार्च है, तो स्टार्च की ब्रेक डाउन करेंगे इनटू डेक्सट्रीन एंड, ये छोटे यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, डेक्सट्रीन एंड माल्टोज। ठीक है, और डेक्सट्रीन जो है ये 8 ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलने से बनता है। इसी तरह माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज को मालिक्यूल को मिलाते हैं, यानी कि बेसिक स्टार्च बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है। स्टार्च बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है और हम स्टार्च को तोड़ते हैं एंड डिजॉल्व सॉलिड फूड टू मेक इट ससेप्टिबल टू द एक्शन ऑफ द लेटर इंटेस्टाइनल सेक्रीशन। तो उसको जो है फिर वह सॉफ्ट भी कर देता था कि नेक्स्ट जो है लेवल पे उसकी अच्छी तरह से डाइजेशन हो सके। फिर सेक्रीशन के लिए एंड स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो इसी तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम की सेक्रीशन को भी साथ ही स्टिमुलेट करता है। एंड लुब्रिकेट द माउथ एंड एसफेगस फॉर द पैसेज ऑफ सॉलिड। तो वो जो है सॉलिड फूड जो है उसको लुब्रिकेशन भी साथ सलाइवा हमारा कर रहा था, ताकि वो स्लिमी सा एक स्लिपरी हो के वो इजीली जो है हमारे माउथ, स्टॉम जो है और एसोफेगस जो है जिसे हम खुराक की नाली कहते हैं उसमें से पास आउट होके तो मूव टू द स्टमक में इजीली पास आउट हो सके। ठीक है, तो ये है जी पिक्चर ऑफ जीआईटी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी पिक्चर है जी। आप इसे अच्छी तरह से, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, और इसकी जो है डायग्राम जो है यही आप बुक से ही देख के तो अच्छी सी डायग्राम इसकी बनाएं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में जो है ये डायग्राम भी आ सकती है। लेबल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है, या जीआईटी ट्रैक डायग्राम को लेबल करें, उसको बनाएं, तो फिर आपको ये अच्छी तरह से ये बनानी आनी चाहिए। हमने अभी बात की थी सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो ये आप देख सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ में मौजूद हैं, और ये आप देखें
ये मुंह में मौजूद है सलाइवरी ग्लैंड। ये टॉप पे राइट साइड पे टॉप पे आप देखें तो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है। तो पैरोटिड ग्लैंड मोस्टली जो है हमारा ईयर जो है, जो कान है उसके नीचे मौजूद होते हैं मोस्टली। उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये ग्लैंड जो है, जो टंग है ज़ुबान के नीचे मौजूद होता है, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट इसका सलाइवरी ग्लैंड का सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो मैंडिबुलर बेसिकली मैंडिबुलर बोन है, लोअर जबड़ा जो है हमारा लोअर जो है उसको मैंडिबुलर है वो बोन, उसके नीचे जो पड़ा होता है दैट इज कॉल्ड मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स हैं और इनका काम जो है सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है। और सलाइवा जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने वाले एंजाइम मौजूद है जो कि कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये अभी तक हमने डिस्कस किया है, तो इससे चलें हम साथ भी देख लेते हैं। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि एसोफेगस जो है ये है जो माउथ से जो है स्टोमिक को कनेक्ट करवाने वाली ट्यूब है, दैट इज़ अ एसोफेगस। और नेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 1 इज़ द माउथ। तो सबसे पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कंपोनेंट है दैट इज़ अ माउथ। माउथ इज़ द ओपनिंग इनटू द बॉडी ऑफ द मोस्ट एनिमल्स थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड एंड यूजली द आउटलेट ऑफ साउंड ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन। तो माउथ के थ्रू क्या करते हैं हम, फूड को एंटर ही करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एंट्री के लिए माउथ में जो है खाना माउथ के थ्रू ही खाते हैं। उसके बाद जो है इसमें साउंड और वॉइस क्रिएशन का भी फंक्शन जो है माउथ, फूड एंट्री के साथ साथ वॉइस क्रिएशन जो है इज आल्सो परफॉर्म थ्रू द माउथ। द माउथ इज लिटल मोर देन अ स्लिट, लिप्स और फ्लैशी फोल्ड्स, चिक्स जिसे हम कहते हैं, मेक अप द रीजन अबाउट द अपर्चर एंड बाय टीथ एंड टोंग करेक्टराइज वर्टिब्रेट माउथ जो है। तो एक वर्टिब्रेट माउथ में के टीथ हैं, चिक्स हैं, टोंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एनिमल्स में 2 कैविटीज़ होती हैं, मेकअप ह्यूमन इज आल्सो इंक्लूड इनटू द कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स। मेकअप द माउथ बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी। 2 तरह की कैविटीज़ मौजूद है एनिमल्स में, बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी बेसिकली बिटवीन द लिप्स एंड चिक्स एंड फ्रंट ऑफ द टीथ में जो मौजूद है। लिप्स फ्रंट वाली जो है, लिप्स चिक्स जिसका जो है उसका रीजन बता रहे हैं किस रीजन में मौजूद है, एंड फ्रंट ऑफ टीथ। और उसके बाद ओरल कैविटी आ जाती है। तो ये बिटवीन द रेयर, रेयर कहते हैं बैक को, रेयर ऑफ द टीथ एंड द फेरिंग्स। इनके बैक फ्रंट में हमारी बक्कल कैविटी आप कह सकते हैं और बैक पे जो है वो ओरल कैविटी इज प्रेजेंट, जैसे रेयर ऑफ द टीथ जो है और द एंड द फेरिंग्स में जो है, तो वहाँ पे हमारी ओरल कैविटी मौजूद है। ये था जी हमारे माउथ। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। स्टमक की अगर हम बात करें, माउथ में जो है फूड एंटर हो गया, उसके बाद जो है एसोफेगस जो है इस फूड को लेके आता है टू द स्टमक, वहाँ तक जो है वो स्टमक तक लेके आएगा फूड को। अब अगर हम बात करें टिश्यूज़ ऑफ द स्टमक के, इसके टिश्यूज़ कौन कौन से हैं और इसमें डाइजेशन इन द स्टमक किस तरह से होती है, तो ये 2 कंपोनेंट आज की सिलेक्शन इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे। टिश्यूज़ की बात करें, द टिश्यूज़ ऑफ द स्टमक इंक्लूड एन आउटर फाइब्रस कोट। तो सबसे पहले जो है स्टमक के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बाहर जो है आउटर साइड पे जो है इसके पास एक कोट सा होता है, फाइब्रस कोट है जो कि पेरिटोनियम से ड्राइव होता है, यानी पेरिटोनियम से उसको बनाती है। और फाइब्रस कोट आ गया एंड बीनेथ दिस जो है कोट ऑफ स्मूथ फाइबर अरेंज्ड। तो उसके बाद सबसे पहले जो है पेरिटोनियम कोट आ जाएगा स्टमक के ऊपर। उसके बाद उसके नीचे अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं, स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। तो उसमें वो अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट तरह से होगी, कुछ डायगोनल होते हैं, दोनों किनारों एजिस की तरफ होंगे, कुछ लॉन्ग लेंथ वाइज अरेंज या कुछ सर्कुलर होते हैं। तो 3 तरह स्मूथ मसल्स की अरेंजमेंट जो है एक स्टमक में 3 तरह से होगी, डायगोनल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो डायगोनल होते हैं कि ये डायमीटर 2 गोनल एजिस, किनारे 2 एजिस के अराउंड जो है
एक जैसे एक ऊपर वाले किनारे की तरफ उसका एज मौजूद है एक मसल का, और दूसरा सेकंड उसका एज जो है मौजूद है दूसरे किनारे पे। इस तरह लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ वाइज उसकी लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, और फिर सर्कुलर जो है वो राउंड होंगे। ये 3 तरह के स्मूथ मसल्स होंगे, ये आपने याद रखना है। फिर हम बात करेंगे स्टोमी के कुछ एंट्री एंड एग्जिटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस, ये एसोफेगस जो है हम कहते हैं खुराक की नाली जो है फूड को लेके जाए स्टोमिक तक, तो एसोफेगस जहाँ पे एंड होती है वहाँ से स्टोमिक का स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर है, एक डोर मौजूद है। एसोफेगस एंड स्टोमिक द सर्कुलर मसल्स आर, तो हमने बात की सर्कुलर मसल्स हैं, तो एक सर्कुलर जहाँ पे एंट्री ऑफ द स्टोमिक वहाँ पे एक सर्कुलर मसल का रिंग मौजूद है। बाय फॉर्मिंग द कार्डियक स्फिंक्टर, तो इसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर ड्यू टू इट्स क्लोजनेस टू द हार्ट, इसलिए इसे कह देते हैं दैट इज़ अ कार्डियक स्फिंक्टर। तो पहले वाला जो स्टोमिक का एसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान में जो है कार्डियक स्फिंक्टर है, और ये काम क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ दिस मसल प्रिवेंट द पैसेज ऑफ एसोफेगिक कंटेंट इनटू द स्टोमिक। अगर तो कार्डियक स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्टेड है तब जो है स्टोमिक में फूड एंटर नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि स्टोमिक का डोर क्लोज है। एंड द रीगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द एसोफेगस, तो इसी तरह इसका जब एसोफेगस से फूड पास आउट होगी तो वो चली जाएगी स्टोमिक में। अब स्टोमिक में उसकी डाइजेशन चल रही है, तो रीगर्जिटेशन ही मूविंग फूड बैक इनटू द एसोफेगस, तो उससे प्रिवेंट करता है ये स्फिंक्टर जो है वो फूड को एंटर होता है, वन वे वाल है, फूड को एंटर होने दे सकता है लेकिन बैक फ्लो उसको नहीं मूव करवाता। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फूड एंटर नहीं हो सकती, जब रिलैक्स करेगा तो फूड एंटर होगा। उसके बाद जो है एसोफेगस, उसके बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर की हम बात करेंगे, तो अब इसके जो स्टोमिक के लोअर रीजन पे होगा दैट इज़ अ पाइलोरिक स्फिंक्टर इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ पाइलोरिस एंड द ड्यूडेनम। तो स्टोमिक का लोअर पोर्शन होता है वहाँ पे पाइलोरिस मौजूद है, और जो है और लास्ट और स्टोमिक से आगे फूड जब डाइजेशन के बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन को मिल जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ अ ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम और पाइलोरस के दरमियान में एक स्फिंक्टर, एक सर्कल, एक डोर, एक खिड़की मौजूद है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अनदर लेयर ऑफ द स्टोमिक द सब म्यूकोसा, तो ये तो हमने लेयर्स की बात कर ली। उसके बाद जो है हमने बात की आउटर कवरिंग है, फिर हमने बात की स्मूथ मसल्स हैं, और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है स्टोमिक के इनर वाल अंदर की तरफ जो है वो मौजूद है जी म्यूकोसा। स्टोमिक म्यूकोसा जो है सब म्यूकोसा जिसे हम कहते हैं इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके पास मौजूद है सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इन विच आर फाउंड न्यूमरियस ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। याद रखें जी, अब जो स्मूथ मसल हमने बात की उसके अंदर की तरफ मौजूद होगा जी सब म्यूकोसा, अंडर द म्यूकोसा जो सब म्यूकोसा, थर्ड लेयर इसकी है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के अंदर जो है क्या कुछ है जी, अब इसके अंदर जो काम की चीज़ें हैं जी, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं जो ड्रेनेज के लिए, और जो है नर्व मौजूद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, नर्वस सिस्टम ने भी अपने रूट्स वहाँ पे पहुँचाए। तो याद रखें ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस मौजूद होती हैं। स्टोमिक की सब म्यूकोसा वाल जो है उसके अंदर इनर्वेशन ये मौजूद होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर द म्यूकोसा, तो सबसे अंदर वाली स्टोमिक की वाल जो है, स्टोमिक की सबसे अंदर वाली वाल जो कि फूड के साथ कांटेक्ट में होती है, इसे कहते हैं म्यूकोसा। कंटेन सेक्रेटरी सेल्स, तो म्यूकोसा में जो है सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं। क्या करते हैं आप जो है सेक्रेटरी सेल्स हैं, वन टाइप सेक्रेटरी सेल्स ऑफ म्यूकोसा सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे हम बात करें ऑक्जेंटिक और पेरिटल सेल स्पेशली होते हैं, तो ये सेक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो म्यूकोसा के एक तरह के सेल्स हैं ऑक्जेंटिक और पेरिटल सेल्स से कहते हैं, जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करते हैं, विच नॉट ओनली न्यूट्रलाइज द अल्कलाइन रिएक्शन ऑफ द सलाइवा बट रेंडर द गैस्ट्रिक कंटेंट डिस्टिंक्टली एसिड। तो स्टोमिक के अंदर जो है HCl सेक्रेट किया जाता है म्यूकोसा कुछ सेल से, और ये जो है जो फूड कंटेंट ऊपर से जो है वो जो अल्कलाइन था अब उसको जो है एसिडिक
उसका जो है पीएच जो है उसको एसिडिक कन्वर्ट कर देते हैं। एंड एक्टिवेट द गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, तो क्योंकि जब फूड की पीएच एसिडिक होगी तब जो है गैस्ट्रिक कंटेंट जो है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रेट होगा, इस वजह से HCl उसको एसिडिक कर देता है। These juices are secreted by a different type of cells, तो फिर अब ये डिफरेंट टाइप सेल्स जो होंगे वो गैस्ट्रिक जूस को खारिज करेंगे। द एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेस, तो अब ये जो गैस्ट्रिक जूस जो सेक्रेट किया डिफरेंट सेल्स ने, तो उससे जो है फिर इसमें एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेस पेप्सिन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम मौजूद है। विच इज इसकी एक्टिविटी अगर देखी जाए तो वो है प्रोटीन डाइजेशन पेप्सिन, विच इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अगर एसिडिक कंटेंट है, अगर पीएच एसिडिक है तब पेप्सिन 2 to 3 पीएच में जो है ये वर्क करता है। लिहाजा अगर एसिडिक पीएच होगी तब पेप्सिन एक्टिवेट होगा और स्प्लिट करेगा प्रोटीन इनटू उसके छोटे यूनिट्स में पेप्टोन्स। रेनिन विच कर्डल्स मिल्क एंड मिल्की उसका जो है एंड परहैप्स, उसके अंदर आप गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है जी, ये आप याद रखें जी, पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज, तो लाइपेज है तो लिपिड्स ब्रेकडाउन के लिए, विच स्प्लिट फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तो फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। अ थर्ड टाइप ऑफ सेल सेक्रेट म्यूकोसा, तो फिर उसके बाद जाएगा थर्ड टाइप की, देखिए इसमें 3 तरह के हमने देखे। थर्ड टाइप जो है सेक्रेट म्यूकोसा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टोमिक फ्रॉम इट्स ओन प्रोडक्ट्स, तो स्टोमिक को प्रोटेक्शन के लिए जो है म्यूकोसा क्रिएट करते हैं जो कि स्टोमिक की वाल्स को कवर कर लेते हैं, जिससे जो है स्टोमिक बच जाता है, अदरवाइज जो है वो जूस गैस्ट्रिक जूस जो है उसे भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो अब देखिए हमने म्यूकोसा की बात की, तो म्यूकोसा 3 तरह के सेल्स मौजूद हैं उसके पास। कुछ सेल जो हैं वो HCl सेक्रेटरी सेल्स हैं, HCl सेक्रेट करते हैं, कुछ सेल जो हैं गैस्ट्रिक जूस जो है उसे सेक्रेट करते हैं, और कुछ सेल जो हैं वो म्यूकोसा सेक्रेट करते हैं। तो ये 3 तरह के सेल जो है म्यूकोसा जो है इनर लेयर ऑफ द स्टोमिक है उसका ये फंक्शन है, वो 3 तरह के सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। The tissues of stomach are digestible by the gastric juice as is mucosa under normal conditions। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टोमिक की वाल्स को डाइजेस्ट करने की एबिलिटीज़ मौजूद है, उसके पास जो एंजाइम हैं वो उन्हें भी कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकें, उसमें भी स्टोमिक की कंस्ट्रक्शन में भी प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, लिपिड्स भी कुछ हैं, तो ये सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, जो सारे एंजाइम मौजूद हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो फिर किस तरह से हमारा जो है स्टोमिक प्रिवेंट रहता है डाइजेशन से? ओवर द म्यूकोस कोटिंग इज रिन्यूड मोर रैपिडली देन इट इज़ रिमूव, तो कंटिन्यूसली जब म्यूकोस उसमें से रिमूव भी होती है और अटैच भी होती रहती है, तो एक म्यूकस की एक कंटिन्यूस लेयर जो है हमारे स्टोमिक के अंदर जो है वो बनी रहती है, जो म्यूकोसा बनाती है इसे, जिससे जो है इसका स्टोमिक हमारा जो है प्रिवेंट रहता है डाइजेशन से। When a pathological or psychosomatic condition prevents the proper secretion of mucosa, अब म्यूकोसा की सेक्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ गई, अगर म्यूकोसा के सेक्रेशन में प्रॉब्लम आ गई, म्यूकोसा जो है प्रॉपरली बन नहीं रही, इससे क्या होगा, स्टोमिक की वाल्स पे जो है म्यूकोसा की प्रॉपर कोटिंग नहीं है, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोटिंग नहीं होगी स्टोमिक की वाल में तो फिर क्या होगा, एंड द गैस्ट्रिक म्यूकोसा बिकम्स इरोडिड, तो इससे जो है वो स्टोमिक के अंदर जो म्यूकोसा क्या वो इरोडिड हो जाएगी, वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी, वो वहाँ से हट जाएगी। तो फिर इससे क्या होगा, एंड अल्सर फॉर्म, तो फिर जहाँ पे म्यूकोसा मौजूद नहीं होगी तो गैस्ट्रिक जूस जो होगा वो वहाँ से स्टोमिक उस वाल्स को उसको डाइजेस्ट कर देगा। जब उसे डाइजेस्ट कर देता है उसे कहते हैं अल्सर हो गया है। इफ़ निगलेक्टेड, तो इसमें यही है कुछ लोगों को जिन्हें अल्सर होता है तो वो कुछ खाते हैं, खाना खाएं तो कुछ चीज़ें खाएं तो उससे जो है फ़ौरन से जलन होने शुरू हो जाती है, स्टोमिक में जो है पेन भी शुरू हो जाती है। इफ़ निगलेक्टेड दिस अल्सर में परफोरेट मतलब इसमें ये अल्सर जो है प्रोग्रेस करके मूव करके बड़ा होके उससे जो है वो वहाँ पे एक सुराख है, स्टोमिक में हॉल हो सकता है। परफोरेट द गैस्ट्रिक वाल एंड अलाउ द स्टोमिक कंटेंट टू एस्केप इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, तो इससे फिर क्या होगा, अगर उसके अल्सर जो है वही अल्सर है बड़ा हो गया, एक्सटेंड हो गया, उसे एक होल क्रिएट हो गया, तब अब गैस्ट्रिक कंटेंट जो है
जो फूड होगी और उसका गैस्ट्रिक जूस जो होगा वो भी सारा उस होल के थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा। बाहर वहाँ पे कौन सा रीजन मौजूद है, एब्डोमेन में स्टोमिक है तो एब्डोमिनल कैविटी में वो चला जाएगा, जिससे जो है पेरिटोनाइटिस जो है वो भी हो जाएगी। साथ अल्सर के साथ साथ पेरिटोनाइटिस जो हो गई, वो फर्दर इन्फेक्शन जो है वो भी बॉडी में स्प्रेड होगा। ये था जी स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके किस तरह के काम करता है। तो हमने देखा कि दो तरह के ये फंक्शन करता है, ये केमिकल कुछ फंक्शन करता है एंड मैकेनिकल जो है। तो केमिकल में भी हमने देखा कि डिफरेंट एंजाइम की सेक्रेशन करता है, और मैकेनिकल में जो है उसकी मिक्सिंग कर देता है फूड की के साथ, और इसे मूवमेंट जो है उसमें क्रिएट करता है। ठीक है, और फिर हमने इसे डिटेल में भी देखा, इसमें कौन कौन से फूड के जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड जो है, तो इन तीनों के लिए स्पेसिफिक एंजाइम जो है इसके पास मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो इन कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाले, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह कुछ विटामिन और आयरन जो है उनको जो स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू जो है डाइजेस्ट किया जाता है। इससे उसके बाद फिर हमने बात की जी पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने बात की पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले माउथ देखा, इसमें बक्कल कैविटी होती है और जो है ओरल कैविटी विच इज़ प्रेजेंट इन द रेयर ऑफ द टीथ, बैक में होती है। हमने फिर स्टोमिक की एनाटॉमी ऑफ द स्टोमिक में अगर देखें तो सबसे पहले इसके टिश्यूज़ देखें, तो हमने कहा कि सबसे पहले आउटर कवरिंग मौजूद है स्टोमिक की। सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग है जो कि पेरिटोनियम से आती है। उसके बाद जो है सेकंड लेयर में जो है वो है जी इसके स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ फाइबर्स होते हैं, और उनकी 3 तरह की अरेंजमेंट हो सकती हैं, डायगोनल हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, या फिर वो सर्कुलर लेयर हो सकते हैं। उसके बाद हमने बात की इसके कुछ स्फिंक्टर्स भी होते हैं। ऊपर वाले स्फिंक्टर को कहते हैं जी हम कार्डियक स्फिंक्टर जो है, और लोअर स्फिंक्टर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और आफ्टर डैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सब म्यूकोसा। तो थर्ड लेयर जो इसकी है वो है सब म्यूकोसा। पहले आउटर कवरिंग, फिर जो है मसल, देन जो है सब म्यूकोसा की बात की। और सब म्यूकोसा में हमने देखा है कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स, इसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, एंड नर्वस सिस्टम जो है उसकी भी ब्रांच मौजूद है ताकि इसमें कनेक्टिविटी भी रहे। और इसकी जो लास्ट लेयर है, फोर्थ लेयर, वो है जी म्यूकोसा। अब म्यूकोसा जो है 3 तरह के सेक्रेटरी सेल्स क्रिएट करती है। एक तरह के म्यूकोसा के सेल, कुछ सेल हैं जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करते हैं। वो जो फूड ऊपर से आ रही होती है माउथ से, एसोफेगस से जो फूड इंटर हुई, तो उसको जो है वो अल्कलाइन होती है, उसको एसिडिक कन्वर्ट कर देता है ताकि जो है और इसका फ़ायदा ये होता है कि गैस्ट्रिक जो जूस होता है, जो कि अनदर टाइप ऑफ द सेल्स ऑफ द म्यूकोसा सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस जो है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है उसके जो कंटेंट्स हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से वर्क करते हैं। उसमें हमने बात की जो है पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन के लिए, और रनिन होगा जी, रेनिन है, और उसके अलावा लाइपेज एंजाइम मौजूद होते हैं प्रोटीन फैट्स वगैरह को, और रेनिन जो है अगर मिल्की कर देता है जो फूड को, और ये होगा। और उसके बाद जो है थर्ड पे इसके सेक्रेटरी सेल्स ऑफ म्यूकोसा जो है वो म्यूकस सेक्रेट करते हैं। अब जो म्यूकस उन्होंने सेक्रेट कर दी, तो म्यूकस का काम यही होता है कि स्टोमिक की वाल्स को वो प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसे तमीज़ नहीं है, वो जो है स्टोमिक की वाल्स को भी साथ साथ फूड के साथ साथ स्टोमिक की वाल्स भी अगर मौका मिले तो उसे भी डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए फिर जो है स्टोमिक जो म्यूकोसा है वो म्यूकस सेक्रेट करती है, जो म्यूकस प्रिवेंट करती है स्टोमिक की वाल्स को। और नॉर्मली जो है ये म्यूकस प्रिवेंट, अगर बात का डिजीज़ कंडीशंस में जो म्यूकस कम हो जाए, तो जो अगर एरोडेड हो जाए, वहाँ से स्क्रैच हो जाए म्यूकस स्टोमिक की वाल से, जिस रीजन में स्टोमिक में म्यूकस नहीं होगी तो वहाँ पे जो है गैस्ट्रिक जूस जो है वो उसे भी डाइजेस्ट कर दे, उससे अल्सर क्रिएट होगा। अल्सर अब यही प्रोग्रेस करके स्टोमिक की वाल में जो है वो एक होल हो सकता है, तो जिससे गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ सकता है, और जो एब्डोमिनल इन्फेक्शन क्रिएट कर, जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था जी आज का लेक्चर, और इसमें जो है आप ग्रैंड इंस्टीट्यूट से इसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से जो है इसकी प्रिपरेशन करेंगे। कल तक के लिए जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।